सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। चतुर्मास सत्संग महोत्सव रामदरा सिरपुर, इनकी ओर से ये सत्संग यहाँ पे चल रही है। यहाँ बैठे जो राम स्नेही भाई बहन है तथा जो YouTube के माध्यम से इस ज्ञान को सुन रहे हैं, सभी को मेरा राम राम साथ। सत्स्वरूप आनंद पद नियंजन निजना, इस ग्रंथ का तीसरा वीडियो आपके सामने है। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होया। ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोया, अर्थ बताओ मोया। ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद किस रीत केम कोई लेह विचारा। सुख राम कह कर न्यावरे, भिन भिन कर कहो मोया। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होया। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म तक का ज्ञान उसके पास था और उसका ये मत था कि जीव जब वापस ब्रह्म में जाके मिल जाएगा तब दोबारा वो जन्म नहीं लेगा। तो महाराज कहते हैं तीन बातें समझना जरूरी है। ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहा बखान। माया अमर धाम है, सोनर ईद की जान, सोनर ईद की जान। माया ही अधिक है। वो कौन सी माया? तो वो सत माया की बात हो रही है। एक है माया का सुख, दूसरा है ब्रह्म प्राप्ति। माया का सुख यानी इंद्रियों शरीर के द्वारा मिलने वाला सुख, और एक ब्रह्म प्राप्ति जहाँ शून्य की स्थिति होती है, सुख दुख से परे उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। और तीसरा है सत्स्वरूप आनंद पद। अब यहाँ सतमाया का ही आनंद मिलता है। महाराज ब्रह्म ज्ञानी को कह रहे हैं कि आपने ब्रह्म ज्ञान को सबसे ऊंचा ज्ञान बताया। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहा, इसका मतलब आप ब्रह्म को ही मानते हो, ब्रह्म का ही ज्ञान बताते हो। जीव ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म होने पर सारे सुख दुख सारे कर्म उसके मिट जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्म हुआ क्या होए, ब्रह्म प्राप्ति से क्या होने वाला है। ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोय है ज्ञानियों। इसका अर्थ सोच कर विचार कर आप मुझे बताओ कि जहां से हम आए थे वापस वहीं जाने पर क्या होने वाला है। अर्थ बताओ मोए ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। वहां तो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। फिर भक्ति करने का उद्देश्य क्या? फिर वापस जाके सुनने में मिलने पर क्या कौन सा सुख मिलेगा? कहो आनंद किस रीत केम कोई ले विचारा। अब माया को छोड़ देंगे और ब्रह्म के जाके शून्य में समा जाएंगे तो वहां आनंद कैसे मिलेगा?
आनंद कैसे प्राप्त होगा? सुखराम कहे कर न्याव रे, बिन बिन कर कहो मोय न्याव नाम निर्णय। हे ज्ञानियों, मुझे इसका निर्णय करके आप बताओ, भिन्न भिन्न तरह से मुझे समझाओ कि आपने जो ब्रह्म प्राप्ति करी है या ब्रह्म के ज्ञान को ऊंचा ज्ञान बता रहे हो, वही मोक्ष की बात कर रहे हो, तो वहां कैसे आनंद मिलेगा? ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। सुन ज्ञानी मैं भेद दू, चौड़े दिष्टंग लाय। चौड़े दिष्टंग लाय, नार बिन जो नर होई। बिन विभे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई। सुख राम राजा बिन फौज रे, जो राजा गढ़ जाय। यूं ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद मा। महाराज ज्ञानियों को फरमा रहे हैं, हे ज्ञानियों, आप जिस ब्रह्म पद की बात कर रहे हो और जहां तक आप पहुंचे हुए हो, वहां तो सुख नहीं है और दुख भी नहीं है। ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं और ना सुख आनंदमय। ये जीव ब्रह्म से आया था, वापस जाके ब्रह्म में मिलेगा तो क्या किस आनंद की प्राप्ति करेगा? वहां तो न सुख है न दुख है। ना सुख आनंद माए, सुन ज्ञानी मैं भेद दूं, चौड़े दृष्टांत लाए। हैं ज्ञानियों, मैं आपको दृष्टांत देकर समझा रहा हूं। चौड़े दृष्टांत लाए, नार बिन जो नर हुई। मनुष्य है तो बिना स्त्री के मनुष्य को कैसे कोई सुख मिलेगा? तो सुख के लिए तो स्त्री चाहिए। बिन विवे बिन ख्याल, बिना विवेक, विवे नाम विवेक, बिन विवेक से और बिना समझकर, ना समझी में वहां कौन किसका सुख ले सकता है? अब ज्ञान से कोई मान लेता है कि हम जीव नहीं है, हम ब्रह्म है, हम ही आत्मा है। क्या मानने से वो आत्मा बन जाएगी? ऐसे बहुत पंक्ति है, बस मान के चलो। यानी भजन भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न सदगुरु के पास उनके शरण में जाने की आवश्यकता है। अपने ही मत से मान के चलो कि हम ही वो ब्रह्म है। अब ज्ञान से कोई कैसे आनंद को प्राप्त कर सकता है? सुखराम राजा बिन फौज रे, राजा तो है मगर उसके साथ अगर फौज नहीं है तो कौन उससे डरेगा? जूगढ़ राजा होए, राजा ऊपर गढ़ पे रहता है और उसके पास अगर फौज फाटा नहीं है तो कोई उससे डरेगा नहीं। यूं ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माए। इसलिए ऐसे राजपाट से क्या सुख मिलेगा? ब्रह्म होने पर भी सुख दुख से परे तो जरूर हो जाएंगे मगर आनंद नहीं मिलेगा। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूं तोय। सुन ज्ञानी कहूं तोय, अकल बिन काम कहावे। बिन आवद रजपूत, राड बिन बन में जावे। राड बिन रण में जावे। सुखराम कहे यूं ब्रह्म होए, क्या कर सी कहूं तोय।
नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। जैसे राजा यानी ब्रह्मपद और उसकी फौज यानी माया, जैसे राजा को फौज के बिना शोभा नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म पद में वहां माया न रहने से सुख दुख से परे वहां कोई कैसे किसका सुख लेगा। नारी बिन नर क्या करे, पुरुष है तो स्त्री के बिना वो अधूरा है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी आधा अंग। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोए। अब नारी है तो उसको पुरुष नहीं है, नर नहीं है, तो क्या फायदा। न अकेला पुरुष कोई सुख ले सकता है, न अकेली स्त्री कोई सुख ले सकता है। सुख अगर लेना है कि दोनों को साथ रहना होगा, दोनों मिले बगैर सुख कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोए। और यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूं तो हे ज्ञानियों। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ब्रह्म माया के साथ ही सुख ले सकता है, माया को छोड़ा नहीं जा सकता। किस माया को त्यागना है, किस माया का आनंद लेना है, कौन सी माया हमें मदद करती है, ये समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति होने पर भी जीव को आनंद नहीं मिलेगा। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूं तोय। सुन ज्ञानी कहूं तोय, अकल बिन काम का आवे। बिना अकल का कोई काम अगर करता है तो उस काम को कोई महत्व नहीं। जैसा कि एक सेठ था, उसकी दुकान थी और रहने का घर थोड़ा दूर था, दुकान तो मार्केट में थी। अब दुकान में एक नौकर था जो कम बुद्धिमान था, अकल ना के बराबर थी। मालिक उसको हमेशा डांटते रहता था कि जब परमात्मा ने अकल बांटी तब तुम कहाँ थे। छोटी छोटी बातें तुम समझते नहीं, सब तुमको समझना पड़ता है। क्या अपने दिमाग से तुम कुछ सोच नहीं सकते हो, अपनी कुछ अकल लगा नहीं सकते हो। एक दिन सेठ की सेठानी को बुखार आया और नौकर घर में था। भागते भागते मालिक के पास दुकान में आया, मालिक मालिक सेठानी को बुखार है और बहुत ज्यादा बुखार है। तो मालिक ने कहा कैसे ना समझ हो, अरे तुमको जब ये पता है कि सेठानी को बुखार आया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यहाँ मेरे पास आके क्या कर रहा है। क्या मैं बुखार ठीक कर सकता हूं? मैं तो अपना धंधा करूंगा और दुकान भी बंद नहीं कर सकता। आपको समझना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाके उनको घर ले जाके सेठानी की तबीयत बतानी है, फिर उसकी दवाई लानी है। ये सब काम तुम कर सकते हो और यहाँ भागे भागे दौड़े चले आ रहे हो, कैसे बेअक्ल हो। ऐसे कई कामों में नौकर मालिक की डांट खाता रहता। बेचारा गरीब था और तो कहीं कोई काम धंधा नहीं मिलने वाला था। उसने सोचा चलो मालिक कुछ भी कहे डांटे
मगर खाने पीने की व्यवस्था तो हो रही है, मगर वो सोचता था कि कुछ न कुछ तो मुझे ऐसा जरूर करना है जिससे मालिक खुश हो जाए। एक दिन दुकान में था और दुकान का काम कर रहा था। मालिक ने कहा, अरे भाई मेरा सिर बहुत दुख रहा है। अच्छा मालिक, जाओ जरा कुछ अपने अकल से इसका इलाज ढूंढ के लाओ। नौकर गया और बहुत देर बाद आया। एक हाथ में दवाई या कुछ गोलियां थी और उसके पीछे पीछे और लोग थे। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो लकड़ियां जलाने के साहित्य और वो नए वस्त्र, यानी सारी चीजें लेकर वो आ गया। कुछ लोग भी उसके साथ आए। मालिक ने देखा नौकर तो आ रहा है, पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, किसी के हाथ में लकड़ियां है तो कोई कपड़े वस्त्र लेके आ रहा है तो किसी के पास कोई और सामान है। मालिक ने पूछा, मेरा सिर दुख रहा है तो आप ये किन लोगों को साथ लेके ला रहे हो? मालिक ने कहा, मैंने मेरी अकल लड़ाई। क्या अकल लड़ाई? आपका सिर दुख रहा है और सिर बहुत जोर से दुख रहा है, ये मैं जानता हूं, ये दवाई लेकर आया हूं। अब दवाई खाने के बाद मान लो आपका सिर दर्द बैठा नहीं और ऐसे ही आप चिल्लाते रहे, हो सकता है कि आपको अटैक आ जाए या दिल का दौरा पड़े, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर आप मर गए तो आपको जलाने के लिए ये सब लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है, सारे साहित्य के साथ मैं आया हूँ। अब आप बच भी गए तो अच्छा और मर भी गए तो अच्छा, मैंने मेरे अकल से ये काम किया है। अब ऐसे अकलवानों से क्या करे? ये एक व्यक्ति था, अपने मित्र के पास आया, कहा, मित्र आजकल बहुत तंगी चल रही है, कोई काम धंधा नहीं है, क्या कहीं नौकरी मिलेगी? उस मित्र ने कहा, नौकरी तो मेरे ही पास है, क्या तुम मेरी नौकरी करना पसंद करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं, जब आप मुझे तनख्वाह दोगे, मित्र है तो क्या हुआ, मैं आपकी भी नौकरी करूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तनख्वाह कितनी दोगे? तो उसने कहा, 5,000। अच्छी बात है, काम क्या करना होगा? काम कोई विशेष नहीं है, आजकल मेरा दिमाग चलता नहीं है, मैं सोच नहीं पाता, तो मेरे बदले तुम सोचने का काम करो। अच्छा, तुम्हारा तो दिमाग सही है ना, तुम तो अच्छी तरह से सोचते हो ना। उसने कहा, मैं सोच सकता हूं, तो मेरे लिए तुम सोचना। अच्छा, तो आपका क्या काम करते हो? उसने अपने मालिक को पूछा। उसने अपना काम बता दिया। उसमें आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? तो मालिक ने कहा, मुझे 2,500। फिर उस दोस्त ने कहा, जब आपको ही 2,500 मिल रहा है तो आप मुझे 5,000 कैसे दोगे तनख्वाह? तो उसने कहा कि ये सोचना तुम्हारा काम है, उसी के लिए तो मैंने तुम्हें रखा है। तो ऐसे अक्ल को क्या करे? महाराज कहते हैं, सुन ज्ञानी कहूं तोय अकल बिन काम कहावे। काम तो करते हैं
मगर अकल का नहीं करते, ढंग का नहीं करते कि उस काम की सराहना कौन करेगा। बिन आवद रजपूत, आवद नाम शस्त्र, रजपूत के हाथ में तलवार नहीं है, शस्त्र नहीं है, तो उसको रजपूत कौन कहेगा। बिन आवत रजपूत, राड़ बिन रण में जावे। अब किसी से युद्ध ही नहीं हो रहा है, लड़ाई नहीं हो रही है, और ये रण में अगर जाता है तो क्या फायदा। ये सारे दृष्टांत महाराज ने माया के लिए दिए गए हैं। ब्रह्म माया के बिना किसी भी प्रकार का सुख नहीं ले सकता। सुखराम कहे यूं ब्रह्म होए, क्या करसी कौतुए। हे ब्रह्मज्ञानी, तुम ब्रह्म की प्राप्ति करके भी कौन सा सुख प्राप्त करोगे, वहां क्या सुख मिलेगा। बिन उदम जो सुख हुए, तो नर करे न कोय। कौन बोलो संसार में, नर नारी सब लोय। नर नारी सब लोय, ब्रह्म यूं खेल बनायो। बिन माया सुख नाय, संग रमने तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होया। बिन उदम जो सुख हुए, तो नर करे न कोया। प्रमाण देके महाराज इस सत्य को समझा रहे हैं। संसार में जो मेहनत मजदूरी करते हैं, रात दिन जो दौड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है कि दौड़ धूप करने से, मेहनत मजदूरी करने से, उद्यम करने से ही सुख मिलेगा। उद्यम नाम मेहनत। बिन उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोय। अब बिना कुछ किए अगर सुख मिलने लगा तो कौन काम करेगा। सभी बैठ के खाएंगे। एक राजा ने, आलसी बन जाएंगे। एक राजा ने अपने प्रधान को कहा कि अपने नगरी में कितने आलसी हैं, आप इसकी गिनती करके बताएं। प्रधान ने कहा, गिनती कैसे करें, हम सबको सूचित कर सकते हैं कि नगर में जो जो आलसी है वो कृपया राजा के यहाँ आए, कहे कि हम कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो राजा उनको सबको खिलाएगा पिलाएगा, सबकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करेगा, क्योंकि वो कोई काम करती ही नहीं है, वो तो आलसी है। अब जब किसी को ये सारा सुख ऐसे ही सहज में मिल रहा है, तो काम धंधा कौन करे। तो कई संख्या में लोग आके गए, सब कहने लगे हम आलसी है, हम आलसी है, हम कुछ करते नहीं, हमको कुछ करना अच्छा ही नहीं लगता। राजा को बड़ा आनंद आया, मेरे नगरी में इतने सारे आलसी। अब हजारों आलसी जमा हो गए। अब हजारों लोगों को खिलाना पिलाना राजा के खजाने से होने लगा। खजांची को चिंता पड़ी। उसने प्रधान को कहा, ऐसे से तो हमारी सारी तिजोरी खाली हो जाएगी। ये हजारों आलसी यहाँ पे फुकट का खा रहे हैं और इसमें कई और आ सकते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो कैसा होगा। प्रधान ने इस बात का गंभीरता से विचार किया, सोचा ठीक है, कोई न कोई उपाय करते हैं। राजा की सलाह लेते हैं। फिर राजा के पास प्रधान गया, कहने लगा, महाराज हजारों की संख्या में आलसी अभी आ गए, अब इनकी भोजन की सारी व्यवस्था हमको ही करनी पड़ेगी। अब ये यहीं रहेंगे और
और भी इसमें बढ़ सकते हैं और भी आलसी आ सकते हैं, तो ऐसे से काम कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि इसमें आलसी बहुत कम है, बाकी तो सब सहज में मिल रहा है खाना पीना, इसलिए यहाँ आके पड़े हैं, वास्तव में वो आलसी नहीं है। तो राजा ने कहा अब किया क्या जा सकता है, हमने तो सूचित किया, हमारे कहने से सब आ गए। अब देखो भाई, इसकी पहचान करो आप, इसमें नकली कौन है असली कौन है। तो सारे एक घर में थे, ऐसे बहुत बड़ा घर था और उसमें सभी आलसी को रखा था एक ही जगह। अब प्रधान ने उस घर को आग लगा दी। अब धुआं देखते ही भागने लगे। जब आग बढ़ने लगी तो सब वहां से भाग गए, केवल दो ही रह गए, दोनों सोए हुए थे। अब एक ने दूसरे को कहा भाई सुन रहे हो? उसने कहा हाँ भाई बोलो। मुझे बीड़ी पीनी है, बीड़ी पीने की मेरी इच्छा है कि मुझे आग मिलेगी। अब दूसरे ने कहा चिंता मत करो, अभी आग इस घर को लगी है, अब जब तुम तक आएगी तब आग से बीड़ी सिलगा लेना और फिर पी लेना। राजा और प्रधान और बाकी सारे लोग देख रहे थे, इनकी चर्चा वार्ता सुन रहे थे, आपस में जो ये बोल रहे थे। प्रधान ने कहा ये दो लोग वास्तव में आलसी है, बाकी हजारों लोग जो भाग गए वो आलसी कैसे? तो आलसी उसे कहते हैं जिसको अपनी जान की भी परवाह नहीं। तो महाराज कहते हैं बिन उद्यम जो सुख हुए तो नर करे न कोई। मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, अगर बिना कुछ मेहनत से सुख मिलने लगे तो कोई कहे मेहनत नहीं करेगा। कौन भोलो संसार में नर नारी सब लोए। कोई संसार में इतना भोला नहीं है जो पर्याप्त सुख सहज में मिलने पर भी मेहनत करेगा। नर नारी सब लोए ब्रह्मयु खेल बनायो। इस प्रकार जब साधारण मनुष्य भोला नहीं है तो परमात्मा भोला कैसे है? अब लोग परमात्मा को भोला मानते हैं ये बात अलग है, मगर परमात्मा भोले नहीं हो सकते। देखो रे देखो साधु मत जगत की। देखो रे देखो साधु मत जगत की। हर को जाने भोला वे, हर को जाने भोला वे। लल फल कर केरी जायर ले वे। ऐसा है ज्ञानी गोलावे। परमात्मा भोला नहीं है। जब हम कोई भोले नहीं है तो परमात्मा कैसे भोले रह सकते हैं? ब्रह्मयु खेल बनायो, उनको खेल बनाना पड़ा। और इतना ही नहीं, वो जानते थे कि बिना माया से सुख नहीं मिलने वाला। बिन माया सुख नाय संग रमणे तब आयो। इसलिए उन्होंने ये माया बनाई और माया के साथ वो स्वयं आ गए। पुरुष और प्रकृति, ये पुरुष ही आत्मा है, प्रकृति ही माया है। और प्रकृति का सारे कार्य पुरुष आत्मा की
स्वतः से ही होता है। और इस पुरुष आत्मा ने अपने सुख के लिए इस प्रकृति का निर्माण किया है। बिन माया सुख नाय रंग संग रमने तब आयो, इसलिए माया बनाया और माया के साथ वो स्वयं आया। सुखराम कहे नर समझ रे सब कुछ किया होगा। हे मनुष्य तुम समझो, सब करने से होगा, करने से सुख मिलेगा। अब ऐसी जगह जाओगे जहां सुख नहीं है, दुख नहीं है, कुछ करना नहीं है, शून्य बन जाना है, तो वहां सुख कैसे मिलेगा? सुख की प्राप्ति के लिए माया चाहिए और माया बिना कुछ किए नहीं मिलती। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी जी को विराम देते हैं। राम राम सा। शेष चौथे भाग में आप जरूर सुनना। राम।